आमतौर पे देखा जाता है पूरे दिन में किसी भी मनुष्य का मोटिवेशन एंड डीमोटिवेशन वेरी करते रहता है। कभी कभी तो एक दिन में कई बार मोटिवेशन डीमोटिवेशन होता रहता है। अब ये मोटिवेशन होता क्यों है और डीमोटिवेशन क्यों होता है, बड़ा मुद्दा है। शॉर्ट में समझेंगे। जब कुछ हम प्लान करते हैं, जब हम प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और रिजल्ट फेवर में आता है तो आगे के लिए मोटिवेशन आ जाता है। लेकिन कुछ बाधाएं आ गई बीच में, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है तो डिमोटिवेशन हो जाता है। तो आम आदमी के जीवन में मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन का आना आम बात है। एक आम आदमी के जीवन में ये दोनों स्वाभाविक है, आना चाहिए। अगर कोई बोलता है कि मैं तो डिमोटिवेट होता ही नहीं हूं तो समझो तो उसको कुछ तो इलनेस है भाई, कुछ सिकनेस है, कुछ समस्या है। लेकिन अगर ये आवश्यकता से ज्यादा डिमोटिवेशन होता है तो इसी को डिप्रेशन में जाना बोला जाता है कि आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, क्योंकि वो बार बार ट्राई कर रहा है, सक्सेस मिल नहीं रहा है। तो इसी मुद्दे पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि टॉपिक रखेंगे सेल्फ मोटिवेशन। लेकिन सेल्फ मोटिवेशन को समझने के लिए मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन होता क्या है, आता क्यों है, ये भी समझना जरूरी है। तो चलते हैं, समझते हैं। टॉपिक तो हम रखेंगे सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, ओके। सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बात होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन साधारण सी बात है। मोटिवेशन आगे के काम को करने का एक अंदर में उमंग, मन करता रहता है कि ये करते हैं, अब ये करते हैं, ये सक्सेस मिल गया, अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये मोटिवेशन होता है। और ये हर फील्ड के लोगों के साथ होता है। खेती करने वाला किसान के साथ भी मोटिवेशन होता है। वो भी बंदा कुछ फसल लगाया है, कीड़े खा गए, कुछ मौसम का प्रभाव, दुष्प्रभाव हुआ, चीजें खराब हो गई, डिमोटिवेट हो जाता है, अगली बार लगाएं कि न लगाएं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगा, पिछले दिनों टमाटो बहुत महंगा हो गया था, प्याज महंगा हो जाता है, किसान एकदम मोटिवेटेड हो गए, पूरा थोक में लगाते हैं, फिर सस्ता हो जाता है, फिर डिमोटिवेट हो जाता है। तो मैं बोलता हूं किसान से लेके जो साइंटिस्ट लोग हैं वहां तक मोटिवेशन डिमोटिवेशन होता रहता है, और ये स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब बोलते हैं कि अगर मोटिवेशन है तो ये तो अच्छी बात है, काम चल रहा है, सब सही चल रहा है। डिमोटिवेशन, ज्यादा डिमोटिवेशन होने से आदमी डिप्रेस्ड फील करता है और काम करने की जो अंदर में उमंग रहता है वो खत्म होने से लगता है। तो डिमोटिवेशन अगर हो रहा है, डिमोटिवेशन हो रहा है तो किन किन क्षेत्र में और कैसे कैसे वातावरण में ये होता है, अगर होता है तो इसे बाहर कैसे आया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले रिजल्ट न मिलने पे, अगर काम का रिजल्ट नहीं मिलता है तो क्या होता है, निराशा। निराशा ऐसे लिखते हैं, निराशा ऐसे ही लिखते हैं, तलाब भी सही रहेगा, तलाबेशा। निराशा, निराशा होती है, हम होपलेस हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारा क्या करना है? देखिए, आप सब क्लास में हैं, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, जिसकी तैयारी करते हैं अगर वो नहीं सही से होता है तो आपको तो आपके पेरेंट्स भी करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बताते हैं अरे क्या हो गया, ऐसे क्या, हमने भी ऐसा किया था, ये हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स बताएंगे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, फिर से ट्राई करो, हो जाएगा आपके। हालांकि ये बात सही है कि आपके जिंदगी में 2-4 लोग ही होंगे जो
आपको मोटिवेट करेंगे क्योंकि उनको आपके सफलता में इंटरेस्ट है और सिर्फ सफलता में इंटरेस्ट है। सारे लोगों को नहीं होता है। कुछ रिश्तेदार ऐसे होंगे कि आप अगर गड्ढे में जा रहे हैं उसमें उनको मजा आता है, तो उनकी बात छोड़िए। लेकिन जैसे आपके पेरेंट्स हैं, हो सकता है आपके टीचर भी, उनका भी इंटरेस्ट है कि भाई अच्छा रिजल्ट आता है तो उनका भी स्कोप अच्छा रहता है। भाई बहन, ये सब लोग आपके मोटिवेशन में पॉजिटिव रोल निभाते हैं। तो एक तो होता है कारण निराशा। निराशा, जैसे एक बार मेरा लड़का ही इंजीनियरिंग करने के बाद प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, इतना एग्जाम दिया, ये दिया वो दिया, प्लेसमेंट नहीं मिला, बहुत ही होपलेस। देन वी कुड मोटिवेट हिम एंड मिल गया, अगली बार मिल गया। ऐसे मिलता तो उन्हीं के लेबर से मिलता है, उन्हीं की मेहनत से, उनकी कोशिश से सब होता है। लेकिन पेरेंट्स का जो इर्द गिर्द में रह रहे हैं लोग, उनका पॉजिटिव होके मोटिवेट करना ड्यूटी बनता है। लेकिन ये तो हो गया ओकेजनल। दूसरा क्या होता है? कंटिन्यूस, दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। इसको बोलते हैं निरंतर। फुल लाइफ मोटिवेशन चाहिए, कुछ भी करने के लिए फुल लाइफ मोटिवेशन चाहिए। इसमें क्या करते हैं? अब यहां पे आपका ये काम करता है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, खुद कैसे अपने आप को आप मोटिवेट करें, कैसे रिजल्ट की तरफ अपने को बढ़ाएं, रुके नहीं, डिमोटिवेट ना हो। तो इसके लिए हम लोग करते हैं ऐसे, ये सारी प्रैक्टिस हम सब करते हैं, लेकिन आज रिटर्न के फॉर्म में एक बार देख लेते हैं। कभी कभी तो गलतफहमी में डिमोटिवेशन हो जाता है। कभी कभी लगता है कि ये हमारे पास नहीं है, ये होना चाहिए था, हमारा ये रिजल्ट ऐसे नहीं हो रहा है, हमारे पास बड़ा गाड़ी होना, बड़ा बंगला होना, ये होना, वो होना, बहुत सारी चीजें फैक्टर्स दिमाग में चलती रहती हैं। उनके पास ये है, उनके पास ये है, हमारे सारे रिश्तेदार के पास ये है, हमारे सारे दोस्तों के पास ये है, हमारे पास नहीं है। ये तो कुछ गलतफहमियां होती हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग सजेस्ट करते हैं, आप एक डायरी पे लिखिए, एक लिस्ट बनाइए जो आपके पास में है और विथ यू, और दूसरा लिस्ट बनाइए जो आपके पास नहीं, दूसरों के पास है, विथ अदर्स। दोनों लिस्ट बनाइए, देखिए कौन सा लिस्ट बड़ा है। जनरल गलतफहमी वाले केसेस में ये जो लिस्ट होता है ना आपके साथ वाला, ये बड़ा लिस्ट होता है और आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। यस, मैं कम नहीं हूं, मेरे पास है, जितना मुझे चाहिए उतना है, आगे बढ़ सकते हैं। ये तो हो गया एक लिस्ट बनाने वाला जो हमने तरीका बताया। दूसरा होता है तरीका जो रियल डिमोटिवेशन का कारण होता है। उसमें हम ये बताते हैं कि आप मिरर के सामने खड़ा हो जाइए। दूसरा तरीका है स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड टॉक टू सेल्फ। खुद से बात करिए, खुद से बात करिए, पता चलेगा अगर कोई चीज नहीं है, अगर आप असफल हैं आप किसी फील्ड में, तो क्यों है, आपको रीजन समझ में आएगा। आप खुद से बात करिए, सामने से बोलिए, मिरर में देखिए अपने को और बोलिए, मैं ठीक आदमी नहीं हूं, मैं गलत काम कर रहा हूं, मुझे अच्छा काम करना चाहिए, मुझे और 2-4 घंटे पढ़ाई करना है, मुझे इस बार एग्जाम में और अच्छा करना है। ये सारी चीजें सामने खड़ा होकर फेस टू फेस अपने आप से बात करिए। अपने आप, आपका नाम क्या है? राम, मोहन, सोहन, जो भी आपका नाम है, बोलिए राम तुम अच्छा आदमी नहीं है, तुम्हें अच्छा आदमी बनना है। सामने बात करिए और आपके अंदर से एक आवाज आएगा और आपको मोटिवेशन देगा। और इस तरह से आप मोटिवेशन से आगे बढ़ सकते हैं, डिमोटिवेशन से बाहर आ सकते हैं। लेकिन फिर कॉमन बात है, मोटिवेशन और डिमोटिवेशन का होना एक आम बात है, बट इसका एक रेशियो है। अगर महीने में
5-10 बार भी मोटिवेशन डिमोटिवेशन हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे ज्यादा हो रहा है तब आप इसके ऊपर सोचना चालू करिए और रिमेडियल एक्शन के बारे में सर्टेनली दूसरों से मदद लेनी पड़ेगी। आजकल तो बहुत सारे काउंसलर्स हो गए हैं जो आपको मोटिवेट करने के लिए काउंसलिंग भी करते हैं, पैसे लेते हैं। बट ये सारे मेथड्स जो हमने प्राइमरी मेथड्स बताए हैं, इसको लागू करके आप जीवन में अपने अंधेरे से बाहर आ सकते हैं, अपने को मोटिवेटेड फील कर सकते हैं और ये सेल्फ मोटिवेशन का तरीका अपना के आगे बढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।